बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि एक नौजवान ने उनसे पूछा कि क्या मैं रोज़े की हालत में बोसा ले सकता हूँ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया नहीं। फिर एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ और यही सवाल किया कि क्या मैं रोज़े की हालत में बोसा ले सकता हूँ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया जी हाँ। फिर पहले नौजवान ने खड़े होकर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, आपने मुझ पर जो चीज़ हराम की इस बूढ़े पर क्यों हलाल की, हालांकि हमारा दीन एक ही है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, वो बूढ़ा है और अपने नफ्स पर इख्तियार रखता है, जबकि तुझे अपने नफ्स पर काबू नहीं है। बाज़ ने कहा है कि रोज़े से अल्लाह के दुश्मन पर कहर है, क्योंकि शैतान का बुरे कामों की तरफ वसीला शहवत है और शहवत खाने पीने से कभी होती है। बस रोज़े की वजह से अल्लाह के दुश्मन का गलबा नहीं होता और कम खाने की वजह से नफ्स जलील होता है। रोज़े के फ़ायदे ज़िल्लत नफ्स और खुदा के दुश्मन पर गालिब होना है। जैसे कि रोज़े की मशरूयत के बारे में ये रिवायत मौजूद है कि जिस वक्त अल्लाह ने अक्ल को पैदा फरमाया, फिर उससे कहा बस मेरे सामने आ। बस अक्ल सामने आई और उसको कहा पीठ फेर। फिर उसने पीठ फेरी। फिर अल्लाह ने फरमाया तू कौन है और मैं कौन हूँ। तो अक्ल ने जवाब दिया तू मेरा रब है और मैं तेरी कमज़ोर बंदी हूँ। फिर अल्लाह ने फरमाया ए अक्ल, तुझसे ज़्यादा इज्जत वाली चीज़ मैंने नहीं बनाई। फिर अल्लाह ताला ने नफ्स को पैदा फरमाया और नफ्स अमारा को सामने आने का हुक्म दिया। बस नफ्स अमारा सामने ना आया। फिर अल्लाह ने उससे पूछा तू कौन है और मैं कौन हूँ। उसने कहा मैं हूँ और तू है। तो अल्लाह ने उसको 100 बरस अज़ाब दोज़ख में डाला। फिर उससे वही बात पूछी, बस उसने वही जवाब दिया। फिर अल्लाह ताला ने उसको अज़ाब भूख में डाला। फिर उससे पूछा, बस उसने इकरार किया कि मैं बंदा हूँ और तू रब है। तो इसी वजह से अल्लाह ने रोज़े को वाजिब किया। वीडियो पसंद आने पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सदका जारिया के लिए से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।